गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं श्वेता सिंह स्टडी पॉइंट विद अमित में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है टेंस में जो आप सीख नहीं सकते, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है और मैं आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। तो आप एकदम वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, आपको हर एक चीज़ ध्यान से देखनी है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? टेंस। लेट्स स्टार्ट। ये मैं चेंज करती हूँ। आज टॉपिक है हमारा टेंस। दोबारा टेंस, तो हम बात करेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस होता क्या है? टेंस मतलब क्या है? तो टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल या समय। समय में इसलिए भी लिख रही हूँ क्योंकि टेंस के थ्रू तो हमें पता चला ना कि कोई चीज जैसे हो रही है, हो गई है या होने वाली है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनका हमें इन टेंस के थ्रू तो हम आइडिया लगाते हैं। इसलिए इसे क्या कहेंगे? काल या फिर समय। आइए मैं आपको इसका डेफिनेशन मतलब इसका देख लेते हैं, परिभाषा। कार्य के मुताबिक वर्ब के रूप, कार्य के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है वह टेंस कहलाता है। टेंस कहलाता है। मतलब कार्य के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन, चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, ठीक है। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं हमारे? तो सबको पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसके टाइप्स देखते हैं हम। तो टेंस के कितने प्रकार बताए थे मैंने? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं हमारे। कौन कौन से? फर्स्ट है प्रेजेंट। फर्स्ट कौन सा है हमारा? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। मतलब वर्तमान जो काम हो रहा है और जो काम मैं कर रही हूँ, आप लोग जो काम कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट। अभी की जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ ये प्रेजेंट है। जो मैंने कल क्लास डाली है वो मेरी पास्ट क्लास में होगी, पास्ट में आ जाएंगे। और जो मैं नेक्स्ट क्लास डालूंगी आपके लिए वो हो जाएगी फ्यूचर वाली क्लास, ठीक है। तो आप इसे ऐसे रीड करना, प्रेजेंट मतलब जो काम अभी हो रहा है, ठीक है। जो काम मैं कर रही हूँ, आप लोग कर रहे हैं। जैसे आप लोग कोई पानी पी रहा है या कोई काम कर रहा है, कुछ कोई पढ़ रहा है, कोई खाना बना रही है कोई घर में, तो वो प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में है। इसमें वर्तमान में, वर्तमान काल में। और सेकंड कौन सा होता है हमारा? सेकंड होता है हमारा पास्ट, मतलब भविष्य, मतलब सॉरी भूतकाल, ठीक है। कौन सा? पास्ट मतलब भूतकाल, मतलब बीता हुआ कल। पास्ट टेंस सेकंड है हमारा क्या? पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब भूत नहीं, वो वाला भूत नहीं, मतलब जो बीत गया है, ठीक है।
जो समय हमारा बीत गया है। जैसे मैंने आपके लिए जो कल क्लास डाली थी या उससे जो पहले मैं आपको क्लास डाल चुकी हूँ, वो किस में आएंगी हमारी, वो पास्ट में आएंगी, क्योंकि मैं वो कर चुकी हूँ। जैसे आप जो भी कोई मेरी वीडियोस देख रहा है, तो अगर आप जैसे आप कोई ग्रेजुएशन है तो उससे पहले आप 12th पास आउट करके आए होंगे, तो वो हमारा हो गया क्या, भूतकाल हो गया वो हमारा। ठीक है, और आगे आप अपनी लाइफ में कुछ करेंगे, मैं चाहती हूँ सभी बहुत अच्छा करें अपने करियर में, तो वो आगे हम सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, हमें अच्छी सक्सेस मिले हमारे करियर में, तो वो क्या सोच रहे हैं, हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो थर्ड वन इज हमारा फ्यूचर टेंस। कौन सा है थर्ड हमारा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, मतलब जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारा आने वाला समय है, जिसके हम बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ भविष्य में हमारे साथ अच्छा हो, कुछ हमारे करियर सेट हो जाए, हमें अच्छी जॉब्स मिल जाए और सभी के साथ अच्छा हो, तो हम किसके बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में, मतलब जो होने वाला है, जो होगा कभी। ठीक है, उसके बारे में, मतलब प्रेजेंट क्या हो गया, जो हो रहा है, जो काम क्रिया हो रही है इस समय में, तो वो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट में आ जाएगी, मतलब वर्तमान में जो काम अभी चल रहा है। और हमारा सेकंड है पास्ट टेंस, तो पास्ट हो गया हमारा भूतकाल, जो मतलब समय निकल चुका है, जो समय हम पीछे छोड़ आए हैं। जैसे जो भी मतलब हमने पीछे अपने काम किए होंगे, हम पढ़े हैं, मतलब 10th 12th फिर ग्रेजुएशन, तो वो हमारा पास्ट हो गया। देन हमारा थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब जो हमारा आने वाला कल है, तो ये हो गया किसमें, फ्यूचर टेंस में। आप इसे लिखिए, फिर मैं इसको रफ करती हूँ। हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेजेंट क्या मतलब जो हो रहा है, जो चल रहा है हमारा, वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। मतलब किसी कार्य के वर्तमान समय में जैसे हो रहा है, कर रहा है, कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तथा एक लंबे समय से कोई काम, मतलब कोई भी क्रिया चलती आ रही है, लंबे समय से कोई क्रिया या काम होता आ रहा है, इन सब का बोध हो, होता है, बोध हो तो होता है, वो तो एक ही बात है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा हमारा, किसमें, वर्तमान काल में। ठीक है, होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस किसी कार्य के वर्तमान समय जैसे हो रहा है, कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तथा एक लंबे समय से कोई
क्रिया या काम होता आ रहा है, मतलब चल ही रहा है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते ही आ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मतलब जो क्रिया हो रही है, ऐसे जो प्रेजेंट में हो रहा है काम, तो वो किस में आएगा, हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, या तो आप इसको नोट डाउन कर कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस हमारे? प्रेजेंट टेंस होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो भी हम देखते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड कौन सा होता है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Present perfect tense, and last one is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. क्या? पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हमारा थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, मैं इसे रब कर रही हूं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस है वो। सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है? सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सबसे सिंपल। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? इसमें होता है, इसमें हम वर्ब के साथ, इसमें हम वर्ब के साथ, इसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, क्या? इसमें हम वर्ब के साथ हमारा क्या यूज करेंगे? हम एस और ईएस, मगर एस और ईएस हम किस में यूज करेंगे? सिर्फ सिंगुलर के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे हम एस? सिर्फ सिंगुलर के लिए। एस और ईएस। और प्लूरल में क्या होगा?
सेंटेंस होगा वो वैसे ही होगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कोई एस और ईएस ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, जैसे है मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि सिंगुलर और प्लूरल, मतलब सिंगुलर के साथ एस और एस लेगा। पहले तो देखेंगे सिंगुलर में क्या क्या आएंगे, तो चलो मैं इसको बाद में बताऊंगी, पहले हम इसका देखते हैं। एस और ईएस का मैंने बताया है कि सिंगुलर में ई एस और एस लगेगा और प्लूरल में सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो सिंगुलर में क्या बताया मैंने, एस और ई एस, ठीक है। और तो सिंगुलर है क्या क्या, ये है ही, शी और इट, ठीक है। इनके साथ लगेगा एस और ई एस। अब इसका उदाहरण देखिए आप, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, जैसे कि मैं आपको अंग्रेजी ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अब जैसे आई है तो आई हो जाएगा सिंगल है, मगर हम आई के साथ एस और ईएस कभी यूज नहीं करते, ठीक है। वो है सिंगल मगर हम उसके साथ एस और ईएस यूज नहीं करते। तो आएगा आई, सिर्फ आई टीच इंग्लिश, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ आपको प्लूरल के लिए। जैसे मैंने बताया था कि प्लूरल में हम ऐसा कुछ नहीं यूज करेंगे, उसमें सेंटेंस वैसे ही रहेगा, कोई भी वर्ब के साथ कुछ यूज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। इसका एक उदाहरण देखिए, मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वे बाजार जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जो सिंगुलर है मतलब एक वचन करता, जैसे ही, शी, इट, जैसे मतलब कोई भी, तो उनके साथ क्या लगेगा, एस और ई एस, ठीक है। जैसे मैं वह जा रहा है तो उनके साथ लगेगा मतलब लगेगा ही गोज टू, मतलब ही गोज, या कोई वह बाजार जा रहा है तो ही गोज टू मार्केट, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया, सिंगुलर में बताया था एस और ई एस लगेगा ही, शी, इट के साथ, और प्लूरल में मैंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लूरल का आप एक उदाहरण देखिए तब आपको समझ में आएगा। क्या है, वे बाजार जाते हैं, तो क्या आएगा, दे गो टू द मार्केट। अब आपने देखा हो कि इसमें कुछ भी एस और एस नहीं है, जो हमारा ये है, तो इसमें इसके साथ हमने एस और एस नहीं यूज किया है, इसको सिंपल ऐसे ही रहने दिया है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि प्लूरल में ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे हम, बस सिंपल करेंगे दे गो टू द मार्केट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आप, या फिर नोट कीजिए इसको। अब मैंने आपको पहले क्या लिखवाया था, इसमें मैंने लिखवाया था इसमें हम वर्ब के साथ एस और ई एस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले लिखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने अभी उदाहरण
बताया था सिंगुलर वाले के लिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इसका लिखा है मैंने आई टीच इंग्लिश। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के साथ मैंने बताया था कि आई के साथ हम एस और ई एस हम नहीं लगाएंगे, तो मैंने नहीं लगाया है कुछ भी इनमें से, क्योंकि ये सिंगुलर में है। वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है इंग्लिश, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये लगाया एस, और एस और ई एस हम तब इस्तेमाल करेंगे जब गाइस एक वचन करता हो। ठीक है, मगर ये आई एक वचन करता तो है, बट अब हम इसके साथ एस और ई एस हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इसलिए मैंने इसके साथ इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसलिए देखिए आप, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इंग्लिश, नहीं वर्ब ये हो गया, ये हो गया पढ़ाती हूँ, वर्ब हो गया, और इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये वर्ब हो गई हमारी टीच इंग्लिश, और मतलब सॉरी पढ़ाती हूँ, और ये हो गया इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए आप इसको, अब मैं इसके कुछ और उदाहरण आपको बताती हूँ। अभी आप कुछ और उदाहरण करेंगे, देन आपको समझ में आएगा। इसका आप पहले लिखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस स्पेस ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अब बस आपको ये याद रखना है सिंपल टेंस के लिए, बस यही आपको एक चीज याद रखनी है जो आपको जरूरी है याद करने के लिए, कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा, सिंगुलर के साथ मतलब एक वचन के साथ, और बहुवचन के साथ हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज ऐसे ही रहने देना है, प्लस लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, और कुछ नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप एक बार देखेंगे इसे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक तो उदाहरण और कराती हूँ, जैसे क्या है, वह गाना गाती है, गाना गाती है, तो वह क्या है हमारा, हमारा वह है, एक वचन करता है, और एक वचन करता के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि एस और ई एस लगेगा। ठीक है, और प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, मतलब बहुवचन कर्ता के साथ नहीं लगेगा। तो क्या, सब्जेक्ट शी sing a song, she sings songs, she sings songs, she sings a song। ठीक है, दूसरा देखिए आप, मीरा खाना पकाती है, मीरा खाना पकाती है, तो मीरा क्या है हमारा, मीरा एक वचन है, तो क्या आएगा, मीरा कुक्स द फूड। ठीक है, फूड क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, सॉन्ग भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारी वर्ब ये है सिंग, इसमें हमारी कुक्स। ठीक है, ऑल क्लियर। आप देखिए इसको, अब हम बात करेंगे, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है हमारा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सेकंड कंटीन्यूअस के बारे में बात करेंगे। क्या है सेकंड, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसमें क्या लगेगा, इसमें हम
वर्ब के साथ, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी का उपयोग यूज करेंगे और उससे पहले इस आर और एम लगाएंगे। इस एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी सबसे पहले और का उपयोग करेंगे और उससे पहले मतलब सब्जेक्ट के बाद इस आर एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए इसका क्या है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी इसी के साथ, और इस आर तो हो जाएगा, मतलब ऐसे देखिए आप इसको सब्जेक्ट फिर इस आर या एम देन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बाद इज आर एम देन वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें बता चुकी, इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी का उपयोग करेंगे और उससे पहले इज आर एम का प्रयोग करेंगे। उदाहरण मैं आपको लिख पाती हूँ, आई एम कुकिंग फूड फॉर अस, मतलब मैं हमारे लिए खाना बना रही हूँ। ठीक है, या पका रही हूँ। आई एम कुकिंग फूड फॉर अस। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। कुक हमारा वर्ब हो गया है और उसके साथ हमने क्या लगाया है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है। उसके बाद क्या मैं लिखवा रही हूँ आपको, और उससे पहले हम इस आर एम का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने बताया था कि आई सिंगुलर है मगर उसके साथ हम इस का यूज नहीं करेंगे, ना ही उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। तो आई के साथ क्या यूज करते हैं हम हमेशा, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। तो इनमें से हमने इसके साथ एम का यूज किया, आई एम, और उसके बाद में क्या लिखाया है, सब्जेक्ट के बाद इस आर एम में से कोई लगा के देन हमारा वर्ब प्लस आईएनजी देन हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और देखिए इसका उदाहरण, they are playing football. They are playing football. ठीक है, they are playing football। तो क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट इज आर एम और उसके साथ वर्ब के साथ वर्ब हमारा प्ले हो गया है, और इसके साथ मैंने जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा दे है, और दे के बाद क्या है इसमें इज आर एम में से कोई एक लगाना है। तो हमने आर यूज किया, फिर देन हमारा मैं बता चुकी हूँ कि वर्ब के साथ वर्ब लगानी है। तो वर्ब हमारी प्ले हो गई है, और वर्ब के साथ क्या यूज करना है गाइस, प्ले, इसके साथ क्या यूज करना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तो इसलिए प्ले के साथ आईएनजी जोड़ा है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। बात करते हैं थर्ड की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा कौन सा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम वर्ब को उसकी थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं। इसमें हम वर्ब को उसकी थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं और उसके तथा हैज या हैव लगाते हैं। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? इसमें हम वर्ब को उसकी थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं तथा हैज हैव लगाते हैं। इसे देखिए एक बार। इसका उदाहरण एक बार इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। सचिन has broken many records। ठीक है। तो क्या इन्होंने क्या बोला है? इसमें हम वर्ब को उसकी थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं तथा हैज हैव लगाते हैं। तो पहले क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे हैज और हैव, देन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब को लगाएंगे उसकी थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे वर्ब का, प्लस देन हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सचिन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट ये, और हैज और हैव में से हैज क्योंकि सचिन सिंगुलर है, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। ब्रेक, ड्रॉप, ब्रोकन थर्ड फॉर्म आ गई इसकी। वर्ब गाइस ऐसा है कि आपको रटना ही पड़ेगा। वर्ब मतलब आपको ये तो एक सबकी बुक्स में होती है इंग्लिश की जनरली, तो आप उसको वर्ब को पढ़िए। वर्ब फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आप वर्ब फॉर्म जरूर याद कर लें, ये बहुत जरूरी होती है। टेंसेस में इसका बहुत यूज होगा, तो आप प्लीज इसको याद करना। सचिन हैज ब्रोकन मैनी रिकॉर्ड्स। तो सचिन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हैज में से हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन थर्ड हो गई ये, और मैनी रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है। इसको लिखना जरूर, ये बहुत जरूरी है। आपको बस ये भी याद आपने रखा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी टेंस बनाने में। ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है फोर्थ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस का इस बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब लंबा है टॉपिक ये, तो ये एक दो वीडियोस में कवर नहीं होगा, इसके 3-4 वीडियो आएंगे। तो आप सभी वीडियोस को बस ध्यान से देखना और स्किप नहीं करना है। स्किप करके नहीं देखना है, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है। और प्लीज वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे मतलब शेयर करिए प्लीज, और लाइक करें। ठीक है। तो हमारा लास्ट है इसमें प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम वर्ब का प्रयोग आईएनजी के साथ करते हैं, आईएनजी के साथ करते हैं तथा उससे पहले हैज, हैव, बीन लगाते हैं, मतलब हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, आप इसको लिखिए। इसका उदाहरण एक देखिए, इसका उदाहरण he has been doing his homework he has been doing his homework all night। ठीक है, he has been doing his homework all night। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, वर्ब को हम करेंगे किसके साथ, आईएनजी के साथ, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका है। और ये आपको ये बहुत जरूरी है, ये याद रखने आपको। सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट हमारा ये हो गया है और हैज बीन या हैव बीन तो सिंगुलर है, तो हैज बीन आ गया है हमारा। फिर डूइंग मतलब वर्ब के साथ, जैसे वर्ब हमारा डू हो गया, डू इसका हो गया वर्ब सेकंड थर्ड, डू डज और डन। ठीक है, तो डू वर्ब के साथ हमारा आईएनजी लगाना है, तो वर्ब डू हो गया हमारा और आईएनजी इसके साथ लगा दिया हमने प्लस ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, देखिए इसको, मतलब इसमें हम वर्ब का प्रयोग आईएनजी के साथ करते हैं तथा उससे पहले हैज हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे किया है, ही हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क ऑल नाइट। ठीक है, मतलब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया है और हैज बीन हैव बीन इसमें लगाना है हमें, तो हमने लगा दिया है हैज बीन। और वर्ब के साथ हमें क्या यूज करना है, आईएनजी यूज करना था, तो हमने इसमें डूइंग लगाया। डू हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है, तो डू के साथ आईएनजी लगाना है और देन हमारा क्या है, बाकी का हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये टेंस है तो बहुत लंबा टॉपिक चलेगा। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखना, मतलब इसको ध्यान से पढ़ना, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको टेंस जरूर सीखने हैं। ठीक है, और आपको गाइस आप ऐसा करना कि आप वर्ब याद करना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। टेंसेस में बहुत मतलब वर्ब का बहुत यूज है, तो आप इसको पढ़ना प्लीज, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है।